सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधारशिला मॉड्यूल भाग 3 के बारे में। इससे पहले आधारशिला मॉड्यूल के 2 वीडियो और बन चुके हैं, जिनको आप इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज बात कर रहे हैं भाग 3 की। भाग 3 में आरंभिक स्तर पर गणितीय विकास क्षमता, संख्यापूर्ण अवधारणाएं, शून्य की अवधारणात्मक समझ, गणित की मौलिक संक्रियाएं, मापन और ज्यामितीय आकृतियां एवं आकार, समय कैलेंडर और मुद्रा के बारे में बात करेंगे। अब है आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता विकास। गणित केवल संख्याओं के साथ गणना करना ही नहीं है, व्यवहारिक जीवन में अधिकांश क्रियाओं में गणित की जरूरत पड़ती है। गणित द्वारा हमारे अंदर कई प्रकार के कौशलों का विकास होता है, जैसे क्रमबद्धता, नियमितता, तर्क और चिंतन, निर्णय लेना, विश्लेषण, संश्लेषण और निष्कर्ष निकालना, तथ्य प्राप्त करना और प्रस्तुत करना। इस प्रकार हमारे अंदर गणितीय भाषा की समझ बनती है। गणित हमें सोचने का नजरिया देता है, जिससे हम अपने परिवेश को समझते हुए दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता कर पाते हैं। अब गणित शिक्षण के लक्ष्य क्या हैं या लर्निंग आउटकम क्या हैं? तो बच्चों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए 5 केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। इनकी बात हम पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। ये आउटकम गणित के विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों से संबंधित हैं। अब आरंभिक स्तर पर गणित के कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम हैं? तो 5 हैं। ये 5 केंद्रित लर्निंग आउटकम कौन से हैं? तो देखिए, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। तीसरा है, बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उनके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्से के साथ विविध गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। 4th नंबर, बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं को परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्त करते हैं। 5th नंबर है, बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अब है गणित सीखने सिखाने का क्रम। तो गणित सीखने और सिखाने का क्रम है ELPS। ELPS मतलब E से एक्सपीरियंस या अनुभव, L से लैंग्वेज या भाषा, P से पिक्चर या चित्र, S से सिंबल या प्रतीक। बच्चे जब हमारे पास स्कूल में आते हैं, उससे पहले गणित से संबंधित अनेक अनुभव उनके पास होते हैं। जैसे वो तमाम खेल खेल लेते हैं, जिनमें वो सैकड़े से लेकर 1000 तक का हिसाब रख लेते हैं। वो अपने खेलों में तमाम चीज़ों का बंटवारा कर लेते हैं, अपने चीज़ों का हिसाब रख लेते हैं। छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, समूह बनाना, तुलना करना, गणना करना, मुद्रा की पहचान, दूरी का अनुमान, घटना बढ़ना जैसी तमाम अवधारणाओं से बच्चे परिचित होते हैं। हम बच्चों को प्रतीक ही सिखाते हैं, उनके अनुभवों को प्रतीकों से जोड़ना महत्वपूर्ण है। गणित मूर्त और अमूर्त से जुड़ने और जूझने का प्रयास है। अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, चाहे विषय कोई भी हो। गणितीय अमूर्तता को मूर्त, ठोस चीजों की मदद से सरल बनाया जा सकता है। जब मूर्त को अमूर्त से जोड़ा जाता है तो अमूर्त का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण के तरीकों से भी कई बार गणित अमूर्त प्रतीत होने लगता है। शुरुआती दिनों में गणित सीखने में ठोस वस्तुओं की भूमिका अहम होती है। इस उम्र में बच्चे स्वाभाविक तौर पर तरह तरह की चीजों से खेलते हैं, उन्हें जमाते हैं, बिगाड़ते हैं और फिर जमाते हैं। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं और वे उन्हें सहारे मात्राओं को टटोलते व समझते रहते हैं। यहीं से शुरू होती है गणित सीखने की प्रक्रिया। चलिए देखते हैं गणित सीखने सिखाने का क्रम। स्टेप इन मैथ्स लर्निंग। तो प्रथम चरण है एक्सपीरियंस या ई।
इसमें क्या होता है, ठोस या मूर्त वस्तुओं द्वारा अनुभव। शिक्षक बच्चों को ठोस मूर्त वस्तुओं जैसे पत्तियां, फूल, कांच की गोलियां, इमली के बीज आदि से गिनना सिखाएं और इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हुए संख्या बोध व जोड़ घटाना सिखाएं। अब सेकेंड स्टेप है एल, लैंग्वेज या भाषा। लैंग्वेज ज्ञानेंद्रियों द्वारा मूर्त वस्तुओं को अनुभव कराते समय शिक्षक और बच्चों के मध्य वार्तालाप, यानी शिक्षक बच्चों को ठोस या मूर्त वस्तुओं के प्रयोग के समय प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उत्तर देते हैं, निर्देशानुसार बच्चे गतिविधि करते हैं और दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रहती। थर्ड स्टेप है पी या पिक्चर या चित्र। चित्रों के प्रदर्शन के द्वारा समझ। शिक्षक चित्रों को दिखाकर उनसे वार्तालाप करते हुए संख्या बोध की पुनरावृत्ति करते हैं और बच्चों के साथ वार्तालाप चलता है। इसी में सीखने सिखाने के क्रम में फोर्थ स्टेप है सिंबल, प्रतीक या चिन्ह। इसको एस से डिनोट करते हैं। तो प्रक्रिया के अंत में शिक्षक बच्चों को गणितीय संकेतों, प्रतीकों से सामंजस्य स्थापित करते हुए चिन्हों यानी प्लस, माइनस, गुणा, भाग, बराबर, 1, 2, 3, 4, छोटी संख्या, बड़ी संख्या का बोध कराए। तो ये बात हो गई गणित सीखने सिखाने का क्रम यानी ELPS का। अब क्वेश्चन आता है ELPS क्या है? तो ये गणित सीखने सिखाने का क्रम है जिसमें E मीन्स एक्सपीरियंस, L मीन्स लैंग्वेज, P मीन्स पिक्चर एंड S मीन्स सिंबल। इन अदर वर्ड वी कैन से E से एक्सपीरियंस यानी अनुभव, L से लैंग्वेज यानी भाषा, P से पिक्चर यानी चित्र और S से सिंबल या प्रतीक या संकेत। अब गणितीय दक्षता विकास के घटक। गणितीय दक्षता विकास के घटक में क्या होगा? एक तो बातचीत के तरीके, गणित सीखने सिखाने के तरीके, गणित सीखने सिखाने का क्रम, गणित सीखने सिखाने के उपकरण, छोटे बड़े समूह में कार्य करने के दौरान ध्यान देने योग्य बातें, शिक्षण के दौरान विकसित की जाने वाली मूल दक्षताएं और बच्चों की भूमिका। यानी सबसे पहले उनसे बातचीत की जाए, उनके परिवेश के बारे में, उनके व्यवहारिक अनुभव के बारे में, ठोस वस्तुओं के प्रयोग पर ये सब बातचीत की जाए। उसके बाद गणित सीखने सिखाने का जो ELPS क्रम है उसके अनुसार उनको सिखाया जाए, गतिविधियां कराई जाएं, बातचीत, चर्चा, प्रश्नोत्तर कराया जाए, TLM का प्रयोग, ये सब करके गणित सीखने सिखाने के तरीके से हम उनको गणितीय दक्षता का विकास कर सकते हैं। उपकरण यूज कर सकते हैं जैसे गणित के TLM, ठोस वस्तुएं, फ्लैश कार्ड, ये सब चीजें। जब और छोटे बड़े समूह में उनसे कार्य कराया जाए, जब छोटे बड़े समूह में कार्य कराया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि सभी बच्चे सक्रिय हों, वो अपनी बात कह सुन सकें और निर्देशों का पालन हो रहा हो। फिर मूल दक्षताएं जो विकसित की जाएंगी शिक्षण के दौरान तो क्या होंगी? चीजों को पहचानना और अपना अभ्यास, किसी चीज को खोज पाना, तुलना कर पाना, वर्गीकरण कर पाना, जगह की समझ, खुद उदाहरण प्रस्तुत कर पाना, अपनी गलतियां ढूंढना और सुधारना, सीखी समझी गई चीजों को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर पाना। अब बच्चों की भूमिका क्या होगी? शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण में सहयोग होगा, अभ्यास पत्रक बनाने में, गतिविधि कराने में, समूह में कार्य कराने में और मूल्यांकन में। अब बात है संख्या पूर्व अवधारणाएं। बच्चों का संख्याओं को क्रम से बोलना ही संख्याओं का गिनना नहीं कहा जा सकता। इसके लिए किसी संख्या में वस्तुओं के शामिल होने की समझ होना जरूरी है। इसलिए गिनती सीखने से पहले उन्हें गिनना, वर्गों में बांटना, क्रम में लगाना और एक एक की संगति के साथ जमाने की समझ होना बहुत जरूरी है। इन क्षमताओं को संख्या पूर्व अवधारणाएं या प्री नंबर कॉन्सेप्ट कहा जाता है। गिनती सीखने से पहले बच्चों में इन कौशलों का विकास आवश्यक है, जैसे तुलना करना, समूहीकरण और वर्गीकरण, क्रम और अनुक्रम बनाना जिसको पैटर्न बनाना बोलते हैं, एक से एक की संतत, एक से एक मिलाकर गिनना, क्रम सूचक व मात्रा सूचक संख्याएं। ये अवधारणाएं गणित सीखने की बुनियाद होती हैं। इन अवधारणाओं की सही समझ होने से आगे चलकर गणित की विभिन्न संक्रियाओं और अवधारणाओं का सीखना आसान हो जाता है
और ऐसे अभ्यास से बच्चों में गणित के प्रति रुचि भी बढ़ती है। अब अगला देखिए, संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्याओं और संख्या पद्धति की समझ गणित सीखने का आधार है। गणित विषय के बारे में ये शुरुआती समझ बच्चों को आगे गणित की विभिन्न संक्रियाओं, अवधारणाओं के सीखने की राह को आसान बनाती हैं। संख्या और संख्या पद्धति के बारे में ठीक से समझ और सीख जाने का अभिप्राय है कि बच्चे नीचे दी गई अवधारणाओं को समझकर अपने व्यवहार में प्रयोग करने लगे हैं। जैसे 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए वस्तुओं को गिनना, लिखना, पहचानना और समझना। आकृतियों, संख्याओं का उपयोग करते हुए चित्र के समूह में सूचनाओं का संकलन कर लिखना और अधिक और कम की तुलना करना। दहाई तक की संख्याओं को मूर्त रूप, चित्रों और प्रतीकों द्वारा बोलना और गिनना। संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा की समझ और दी गई संख्या में अंकों का स्थानीय मान। अगला है चित्र प्रतीकों द्वारा वस्तुओं की संख्या में छोटा, बड़ा और बराबर के चिन्हों के माध्यम से तुलना करना। शून्य की अवधारणात्मक समझ। शून्य का अर्थ बताने की बजाय उसमें निहित अवधारणात्मक समझ पर शुरुआती समय में अधिक काम करने की जरूरत है। इसके लिए बच्चों को शून्य का समान उपयोग बताते हुए समझ बनाने की अवधारणा है। ये नहीं बताना है कि शून्य कुछ नहीं है, बल्कि उसकी अवधारणा को बताना है। और ये भी स्पष्ट होना आवश्यक है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग में शून्य का उपयोग किस प्रकार किया जाए। अब है गणित की मौलिक संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। यही संक्रियाएं आगे चलकर विविध गणितीय अवधारणाओं में प्रयुक्त होती हैं। इन्हीं 4 संक्रियाओं की समझ पर गणित का आगामी अध्ययन निर्भर होता है। जोड़। जोड़ की अवधारणा, जोड़ और बराबर के चिन्हों की समझ, 1 अंक का बिना हासिल का जोड़, 2 अंक का, 3 अंक का हासिल वाला, बिना हासिल वाला जोड़ और इबारती प्रश्नों के माध्यम से हासिल और बिना हासिल वाले जोड़ कराए जाएं। घटाना में भी वही बात है। घटाने की अवधारणा पता होनी चाहिए। घटा और बराबर के चिन्हों से परिचय, 1 अंकी घटाना, हासिल वाला घटाना, 2 अंकी, 3 अंकी हासिल और बिना हासिल वाले घटाना, 3 और 4 अंक की संख्याओं का घटाना, दोनों तरह से हासिल वाला भी और बिना हासिल वाला भी। अब आती है बात गुणा की। गुणा की अवधारणा को एक ही संख्या को बार बार जोड़ के रूप में ठोस चीजों की मदद से करना, ELPS के क्रम में। एक ही संख्या के बार बार जोड़ने एवं गुणा की मदद से पहाड़े बनाना। 1 अंकी, 2 अंकी, 3 अंकी आदि गुणा के सवाल हल करने की समझ बनाना। भाग में अनुभव से संबंधित भाग के उदाहरण। एक संख्या को बार बार घटाकर भाग की अवधारणा समझाना। 1 अंकी संख्या में 1 अंकी संख्या का भाग, बराबर बराबर बांट, ये भी भाग की समझ विकसित करना। 2 अंकी संख्या एवं 3 अंकी संख्या में भाग की समझ विकसित कर। अब देखिए मापन और ज्यामित आकृतियां एवं आकार। गणित में मापन संबंधी अवधारणाओं की समझ हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से और व्यवस्थित करने में मदद करती है। इसके जरिए हम अपने आसपास की दुनिया में छुपे सौंदर्य को तो पहचानते हैं, अपने जीवन को भी सुंदर बनाते हैं। घरों की बनावट, पहनावे, रहन सहन, व्यवसाय, जीवन के लिए जरूरी इन सभी पहलुओं में गणितीय अवधारणाओं का गहरे से प्रयोग निहित होता है। मापन में क्या क्या सम्मिलित है? स्थान और दूरी की समझ, तौल, धारिता, वस्तुओं की बनावट और आकार। तो हमें बच्चों में मापन संबंधी गणित की इन अवधारणाओं की गहरी समझ और कौशल को पैदा करना होगा। अब लास्ट देखिए समय कैलेंडर और मुद्रा। दैनिक जीवन में हम समय की जानकारी का अनुमान सूर्य से उगने से लेकर शाम ढलने तक लगाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु सटीक अनुमान अलग अलग लोगों द्वारा एक जैसा संभव नहीं है। तो समय की जानकारी सटीक समय मापक यंत्रों से ही संभव हो पाती है।
बच्चों में समय की उपयोगिता और समय की सटीक जानकारी के लिए घड़ी के प्रयोग की समझ विकसित की जानी आवश्यक है। घड़ी की समझ क्या जरूरत है समय की? तो बच्चों में इसकी उपयोगिता है कि बच्चे स्कूल जाने का समय, सुबह उठने का समय, खेलने का समय, पढ़ने का समय, सोने का समय, तो समय की बेहतर समझ विकसित होने से बच्चे व्यवहारिक जीवन में इसका उचित प्रकार से उपयोग कर अपने को व्यवस्थित रख सकते हैं। साथ ही साथ इसे आगे की कक्षाओं एवं जीवन में लागू कर पाने में समर्थ हो पाएंगे। कैलेंडर समय को सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष के रूप में मापा जाता है। एक दिन के समय का मापन घड़ी के सहारे कर सकते हैं। सप्ताह, महीने और वर्ष की समयावधि को समझने के लिए कैलेंडर की समझ भी आवश्यक है। तो बच्चों में कैलेंडर की समझ विकसित की जानी चाहिए। मुद्रा बच्चे अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सी चीजों से निकटता से जुड़े होते हैं। इन चीजों के साथ उनका दिन प्रतिदिन का संबंध भी होता है। इन्हीं में से एक है मुद्रा, जिसे हम रुपए पैसे के रूप में जानते हैं। वर्तमान समय में अपने यहाँ खरीद बेच में अदा की जाने वाली मुद्रा का स्वरूप रुपया और पैसा है। स्कूल में आने वाले बच्चों को भी रुपए पैसों के साथ साथ लेन देन और दुकान से खरीदने का कुछ न कुछ अनुभव होता है। उन्हीं अनुभवों के सहारे उनमें मुद्रा के विविध पहलुओं और अवधारणाओं की समझ विकसित करनी होगी। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में भाग 4 के बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।